नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश व्यापार का हुनरबाज। आज हमारे साथ में आज के व्यापार के हुनरबाज है संभव एजेंसी। हम इनसे परिचय कराते हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। हमारे साथ में विकास जी, आपसे शुरुआत करते हैं। विकास जी, क्या कहोगे, संभव एजेंसी की शुरुआत कैसे हुई और ये जो सफर है आपका ये किस प्रकार कर रहा है? जी देखिए डूंगर जी, संभव एजेंसी की शुरुआत हमने 2006 में की थी। और शुरुआत में हमारा व्यापार क्षेत्र हैदराबाद था। उसके बाद हमने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया है। और जब हमने ये शुरुआत की थी तब हम तीनों भाइयों का एक ही मोटिव था कि हम कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सके और कस्टमर को अपना बेस्ट दे सके। और उस हिसाब से हम उसी पॉलिसी को लेते हुए आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज हम एक दक्षिण भारत में बहुत ही अच्छा मतलब एक नाम है। और उसी हिसाब से आगे हमारे को और भी अच्छा करना है। आगे हमारा मोटिव है और भी हमको अच्छा करना जी। विकास जी, दीपक जी क्या कहोगे, वर्तमान की जो परिस्थिति है कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं कारोबार प्रभावित हुआ है। अब वर्तमान में अब क्या है, किस प्रकार की स्थिति है, कैसा है व्यापार है, उसको लेकर आपकी क्या राय? जी, मानो कोई व्यापारी विजिट नहीं कर रहे, कोई भी जो भी काम हो रहा है व्हाट्सएप पर या पैसे ज्यादा कांटेक्ट बनाकर काम हो रहा है। या पैसे डेली आप कांटेक्ट में रहे, क्या है क्या नहीं, उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से भी काम हो रहा है। जी। भरत भाई, कोरोना काल में व्यापार में आपने क्या सीखा, क्या व्यापारियों के लिए, क्योंकि व्यापारी फिजिकली तो आ नहीं रहे थे, सारा काम वर्चुअल हो रहा था, ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा था, तो आप लोगों ने अपने व्यापार में क्या कुछ अपडेट लेके आए? क्योंकि हर आदमी ने अपने व्यापार में कुछ ना कुछ अपडेशन किया है। जी, कोरोना का जो ये काल था, ये हर तरीके से और हर महीने से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ये काल था। और हमने भी इसमें व्यापार में क्या आगे चेंजेस कर सकते हैं और किस प्रकार से व्यापार को हम बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत विचार करके अभी हमारी एक ऐप भी बन रही है संभव एजेंसी की, और जिसके द्वारा व्यापारियों को और भी बेहतर सुविधा मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस समय ये काल हुआ है। और उसके हिसाब से हमने भी यही टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आगे व्यापार को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमारी तैयारी की है। और आगे टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है ये व्यापार के अंदर में, टेक्सटाइल के अंदर में बहुत आगे बढ़ेगा। एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यापारी को और भी ज़्यादा बेहतर सर्विस हम दे सकते हैं। जी, दीपक जी, सूरत में कई एजेंसियां हैं, आपकी एजेंसी व्यापारियों को क्या कुछ खास है? जैसे कि आज आप बोले कि मैं साउथ का काम करता हूँ या नॉर्थ के काम करते, कई एजेंसियां हैं, उसके व्यापारी के पास में कई ऑप्शन है, ठीक है ना? तो आप क्या अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को और यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर को क्या सेवाएं देते हैं जिससे आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता जाए? जी बिल्कुल, आज के क्षेत्र में कहीं भी आप जाएंगे तो कंपटीशन हर जगह है, लेकिन हम हमारा कंपटीशन खुद से ही मानते हैं। लास्ट ईयर का जो हमारा टारगेट रहता है उससे हम इस साल कितना ग्रोथ कर पाए हैं वही हमारा टारगेट रहता है। तो दूसरों से कंपटीशन करने से बेहतर है कि हम खुद को ही अपना बेहतर बनाएं। और कहाँ पर हम हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं। हमारा एक हर वीकली और हर मंथली एक मीटिंग होता है तीनों भाइयों का और हमारी पूरी टीम का। उसके अंदर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कौन से कस्टमर की सेल अप हो रही है, कौन से कस्टमर की सेल डाउन हो रही है, कौन सप्लायर की सेल बढ़ रही है, कौन से सप्लायर की सेल घट रही है। और हमारा जो संभव एजेंसी है उसका एक टैगलाइन है, गोइंग टुगेदर ग्रोइंग टुगेदर, मतलब आओ मिलकर साथ साथ आगे बढ़े। तो हमारी यही कोशिश है कि हमसे जो भी व्यापारी या हमसे जो भी सप्लायर जुड़े हुए हैं उनका भी हमारे साथ साथ में काम बढ़ना चाहिए और वो व्यापारी हमारे साथ आगे से आगे चलता रहेगा। और डूंगर जी, आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि हमारे साथ ऐसे सप्लायर्स जुड़े हुए हैं जो 10 साल से 15 साल से हमारे से जुड़े हुए हैं, जिनकी मोनोपोलीज हमारे पास है और 10 से 15 साल तक हम उनको सर्विस दे रहे हैं, उनकी मोनोपोलीज कैरी कर रहे हैं। जनरली ऐसा बहुत कम होता है कि कोई एजेंसी हमको कोई मोनोपोली मिलती हो और उस फर्म का काम हम 10 से 15 साल तक कैरी करें, लेकिन ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जो व्यापारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो 15 साल से एक पीढ़ी अगर चेंज हो गई है तो भी वो व्यापारी हमारे से जुड़ा हुआ है और आगे बेहतर से बेहतर हम देने की उनको कोशिश कर रहे हैं। जी, विकास जी, अभी आगामी दिनों में आड़ी की सीज़न चल रही है मेन, क्योंकि आड़ी की सीज़न से कपड़ा कारोबार को कितना बूस्ट मिलेगा? क्योंकि इतने दिन मंदी थी व्यापार की, एक लोगों के अंदर ये था कि साहब तीसरी लहर आ जाएगी, प्रोडक्शन बनाए कि नहीं बनाए, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर था, भय था। लेकिन अब आड़ी की सीजन में कितना कपड़ा कारोबार को बूस्टअप मिलेगा और कैसा माहौल रहेगा?
आरडी के सीजन से कपड़ा व्यापार को बहुत बड़ा बूस्टर मिला है। जो मार्केट एकदम मतलब शांत था, उसमें थोड़ी सी हलचल हो गई है और अभी अच्छी ग्राहकी है, आरडी की सेल की ग्राहकी अच्छी है। और आगामी सीजन को देखते हुए अभी सूरत के सप्लायर नया चालू कर रहे हैं। पड़ोस में आगे रक्षाबंधन है, सावन है, दशहरा है, उसके यहाँ पे प्लानिंग भी सब करने चालू कर दी है सब लोगों ने। और आने वाली सीजन बहुत बढ़िया जाएगी, क्योंकि ये 2-3 महीने में जो व्यापार नहीं हुआ है सबका, वो दशहरा दिवाली में सबका लॉस पूरा कवर हो जाएगा और आगे व्यापार को चलेगा बढ़िया, ये मेरा मानना है। जी भरत जी, क्या चलेगा? क्योंकि लोग अभी पहले ऐसा था कि साहब इस सीजन में प्रिंट ज़्यादा बिकेगा, डाइट ज़्यादा बिकेगा, कुछ लोग कहते हैं साहब कम रेंज के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे। क्या चलेगा आपके अकॉर्डिंग? अभी जो जिस प्रकार गिराई की एक बार बुस्टअप पकड़ी है, तो क्या ज़्यादा कपड़ा, कौन से ज़्यादा काउंटर पे ज़्यादा कपड़े की मांग रहेगी, कौन से कपड़े की और कौन सी रेंज की रहेगी वो भी? सर, हमारा जो कार्यक्षेत्र और हमारे जो व्यापारी हैं उसमें ज़्यादा हमारे पास प्रिंट की सेल ज़्यादा है। और प्रिंट के अंदर में जो कैटलॉग की सेल है लगभग 200 से लेकर 500 550 की, ये जो वैरायटी और ये जो रेंज है, इसके अंदर हमारा कारोबार ज़्यादा होता है। और आगे जो सीज़न चल रही है उसमें भी काउंटर पे यही रेंज ज़्यादा बिकने की उम्मीद है, क्योंकि प्रिंट का जो माल है वो सदाबहार है, कभी भी बिकता रहता है। और आगे वेडिंग सीजन है, उसमें थोड़ा हैवी माल, थोड़ा वर्क डाइड और थोड़ा बहुत लहंगा, ये भी दोनों बिकने की उम्मीद है। जी भरत जी, जो आरडी की जो सीजन होती है उसका कितना सूरत कपड़ा कारोबार में कितना उसका टर्नओवर माना जाता है? सूरत कपड़ा मार्केट में अंदर आड़ी की सीजन जो है इसका बहुत बड़ा एक रोल है। और आड़ी जो पहले चलती थी तमिलनाडु में, लेकिन अभी देश के हर कोने के अंदर में व्यापारी इसको सेल लगाते हैं और इसके अंदर से एक सेल अच्छी जनरेट कर लेते हैं। जो पुराना माल होता है उसको निकाल देते हैं और नया माल आगे लेने के लिए व्यापारियों के लिए आड़ी का एक बहुत बड़ा टर्नओवर है। और मैं मानता हूँ कम से कम सूरत मंडी का अगर माने तो 1000 करोड़ के लगभग का ये टर्नओवर इस दौरान हो जाता है आड़ी के अंदर में। और व्यापारियों के लिए आड़ी की सीजन में क्या होता है कि जो व्यापार इतना गति नहीं पकड़ रहा होता है, उसको गति देने के लिए वो लोग भी एक सेल वहाँ पर निकालते हैं और उससे व्यापार को एक रूटीन मिलने के लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है। जी विकास जी, अभी आगामी दिनों में कई एग्जीबिशन आ रहे हैं, एक के बाद एक एग्जीबिशन, एक समझ लो कि एक बाढ़ सी आ गई है, तो इसका कपड़ा कारोबार को कितना फायदा मिलेगा? जी देखिए, एग्जीबिशन कोई भी हो, कपड़ा व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नए सप्लायर, हमको भी नए सप्लायर मिलते हैं, नए उनको सप्लायर को भी नए एजेंट्स मिलते हैं, नए व्यापारी मिलते हैं, अपनी पूरी रेंज दिखाने का उनको पूरा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। एक ही जगह पे आप अपना सब कुछ डिस्प्ले कर सकते हो, तो व्यापारी का समय भी बचता है और एक छोटा गेट टुगेदर टाइप की होता है, सबसे मिलना जुलना भी होता है। तो इवेंट कोई भी हो, इवेंट का तो बहुत ही बढ़िया व्यापार के लिए फायदा है। जी भरत भाई, सॉरी दीपक जी, ऐसे एग्जीबिशन होते हैं, उसमें व्यापारी को किस प्रकार की तैयारी करके जाना है? क्या चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए? जी, क्योंकि व्यापारी जाता है, कैटलॉग ले लिए या उसके फैब्रिक जो होते हैं वो लेके वहाँ पहुँच गए, लेकिन क्या चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए जिससे आगामी दिनों में उसके अपने व्यापार में फायदा हो सके? जी उसके पास जो रेंज है उसको बेटर रेंज लेके जाए, जो ऑर्डिनरी सबके पास होते वो व्यापारी लेगा नहीं, कुछ अलग क्रिएशन मिलेगा तो व्यापारी वहाँ पे उस पर फोकस करता है। ऐसे जैसे एग्जीबिशन रहते हैं उसके लिए पूरा अलग से तैयारी करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तैयारी करना चाहिए, फुल उसको जो मार्केट में प्रोडक्ट है उससे बेटर प्रोडक्ट उसको डिस्प्ले करने पड़ेंगे, कुछ नया क्रिएशन लाना पड़ेगा उसको, तभी वो फोकस कर पाएगा। जी विकास जी, क्या संदेश देना चाहोगे खासतौर पे संभव एजेंसी के एक मेन ऑनर्स होने के नाते? मैं अपने सभी व्यापारियों को और सभी सप्लायर्स को एक ही बोलता हूँ, आपका सपोर्ट और आशीर्वाद हमको हमेशा मिला है और ऐसे आप बनाए रखिए, हम बस यही चाहते हैं। जी दीपक जी, सॉरी भरत जी, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मैं तो सभी व्यापारी और ग्राहक मित्रों को यही संदेश देना चाहता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आने वाली सीजन में हमें बहुत अच्छा व्यापार मिलेगा। और सूरत के सभी व्यापारियों को भी नए क्रिएशन के ऊपर ध्यान देना होगा। मंडी में अगर ग्राहकी जैसे कम होती है और कोई नई वैरायटी और नया कुछ भी क्रिएशन अगर हम करते हैं तो उसके द्वारा भी सेल जनरेट होती है और वो व्यापारियों के लिए भी एक बूस्टर होता है। और व्यापारियों के बाहर गाँव के व्यापारियों को भी उनके ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए माल की आवश्यकता हमेशा रहती है। तो नए क्रिएशन की तरफ सूरत की मंडी को ज़्यादा अभी ध्यान देना पड़ेगा। आने वाला समय कैसा रहेगा कपड़ा कारोबार के लिए? जी, कपड़ा कारोबार के लिए आने वाला समय बहुत ही बढ़िया रहेगा और एक अच्छी सेल मिलने की उम्मीद है। और जैसे एक बड़ी सीजन कोई भी निकलती है तो जो सेल होती है वो कवर अप हो जाती है अपने आप। जैसे पिछले साल की जो सेल थी, पिछले साल भी जो मेन सीजन का
समय था तब कोरोना का समय आया और सेल नहीं मिल पाई, लेकिन बाद में जो पीरियड चला तो पीछे के सब सेल कवर अप हो गई थी सभी की। और इस साल भी यही उम्मीद है कि अभी यहाँ से जो एक अच्छा व्यापार चलेगा और एक लंबे समय तक व्यापार मिलेगा तो सभी की सेल भी कवर अप हो गई और रोटेशन जो पेमेंट का कहीं ना कहीं 2 महीने के गैप से बिगड़ा है वो भी कवर अप होगा और एक अच्छा व्यापार मिलने की उम्मीद है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संभव एजेंसी के ओनर, इन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि आने वाला जो समय है वो कपड़ा कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप नए नए क्रिएशन और अपने ब्रांड में अपने जो शॉप है उसमें नई नई वेराइटियाँ लाओगे तो व्यापार जो है आपका दिनों दिन प्रगति करेगा। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डूंगर जी, आपके लिए भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। आप जो टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म सभी के लिए ला रहे हैं, सभी व्यापारियों को और सभी एजेंटों को ये मंच आप उपलब्ध करवा रहे हैं और टेक्सटाइल के व्यापार के लिए एक बूस्टर का आप ये रोल आप अदा कर रहे हैं, इसके लिए मैं संभव एजेंसी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और टेक्सटाइल जगत की जो सभी खबरें आप प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं, आपकी पूरी टीम इसके अंदर लगी हुई है, उसके लिए आप टेक्सटाइल जगत का भी ये बहुत बड़ा आप मदद कर रहे हैं और आगे भी आप इस प्रकार से अच्छा कार्य करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये संभव एजेंसी के ओनर थे जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।